खोए हुए पैसे एक बार को फिर भी वापस मिल जाते हैं, मगर खोया हुआ टाइम ना कभी आया है ना कभी आएगा। ये जो वक्त आप अभी जैसा भी बिताना चाहते हो बिता सकते हो, किसी के पीछे रो रो कर, जो बीत गया उसे सोच कर, जो आपके हाथों से बाहर है उसे कंट्रोल करने में या वाकई अपने आप को खुश करने में। आप यार इस वक्त को इस तरह से इस्तेमाल करो कि कम से कम बाद में आपको पछतावा ना फील हो कि हमने इतना वक्त खराब कर दिया। और यार सीखना और सीख कर खुद को चेंज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि बड़ा आदमी बन गया, बात ही नहीं करता वगैरह वगैरह, तो भाई असल में उसकी गलती नहीं, गलती तुम्हारी है जो तुम पहले जैसे रहे। यार किसी रिश्ते में अपने आप को बदलना एक अलग बात है, मगर अपनी जिंदगी के लिए खुद को चेंज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप अगर कुछ सीख रहे हो, आपको मालूम है उसमें आपका वक्त चाहिए, आपको मालूम है इस लाइन में आगे जाकर आपको बहुत कुछ अचीव होगा, तो उसमें आपका वक्त देना तो जरूरी है ना। और एक बार ब्रूस ली किसी स्टूडेंट को फाइट करना सिखा रहे थे, कैसे पंच मारते हैं, कैसे लड़ा जाता है या कैसे बचा जाता है वगैरह वगैरह। और साथ ही ये सिखाते हुए उन्होंने कहा कि तुमको दुनिया में हमेशा शांति बनाए रखनी है। तो उस स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि आप मुझे लड़ना सिखा रहे हैं और साथ साथ शांति बनाए रखने को भी बोल रहे हैं, ये दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकती है। तो ब्रूस ली ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर दिया। उन्होंने कहा कि बगीचे में एक वॉरियर की तरह तो तुम रह सकते हो, मगर लड़ाई के समय तुम कभी एक गार्डनर यानी माली की तरह नहीं रह सकते। तुम्हें लड़ना सीखना चाहिए खुद के बचाव के लिए, बजाय बाहर जाकर लड़ाई करने के। सेम चीज आपकी लाइफ में भी है, खुद की वैल्यू पहले सोचा करो। अगर आपका दिल कहीं टूट रहा है तो वहां बस एक मासूम बच्चे की तरह रहकर बार बार अपने दिल को ठेस मत पहुंचाओ। और यार कभी भी अपने नेक्स्ट मूव्स मत बताया करो, क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ काम करो और लोगों को चौंकाओ, और जब वो लोग शॉक हो जाएं तब भी आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप फिर से वहां से चुपचाप आ जाओ और अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर लग जाओ और उसे पूरा करके उन्हें फिर से चौंकाओ। और इसी तरह हमेशा करते रहो, हमेशा कुछ नया करो, हमेशा उन्हें चौंकाओ और हमेशा नए प्रोजेक्ट में लगकर अपनी लाइफ इंजॉय करते जाओ। और यार एक दिन बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि आपको आपसे अमीर कोई लगता है, तो बिल गेट्स ने कहा कि हाँ, एक आदमी है जो मुझे सबसे अमीर लगता है। तो उन्होंने बताया कि जब वो जानी मानी हस्ती नहीं थे तो वो एक एयरपोर्ट पर न्यूज़पेपर लेने गए। वहां उन्होंने एक न्यूज़पेपर वाले से न्यूज़पेपर खरीदा, मगर उनकी जेब में खुले पैसे नहीं थे। तो न्यूज़पेपर वाले ने कहा कि कोई बात नहीं, आप ऐसे ही ले जाओ। और फिर इस बात के कुछ सालों बाद दोबारा बिल गेट्स को उसी एयरपोर्ट से गुजरना था। उन्होंने फिर से एक न्यूज़पेपर खरीदा और उस दिन भी उनके पास खुले पैसे नहीं थे। तो इस न्यूज़पेपर वाले ने फिर से उनसे कहा कि आप ले जाओ, कोई बात नहीं, बाद में दे देना। बिल गेट्स ने कहा कि ऐसे तो तुम्हें लॉस होगा। तो इसने कहा कि नहीं, मैं अपनी कमाई से एडजस्ट कर लूंगा। फिर जब बिल गेट्स कुछ बन गए और उन्हें पूरी दुनिया जानने लगी, तो उन्हें याद आया कि एक न्यूज़पेपर वाले के पैसे देना तो वो भूल ही गए। वो दोबारा उसी एयरपोर्ट के पास गए, पर वहां वो न्यूज़पेपर वाला मिला नहीं। फिर एक दिन अचानक वो न्यूज़पेपर वाला उन्हें दिखा और उन्होंने तब उससे पूछा कि क्या तुम मुझे जानते हो। तब उस आदमी ने कहा कि हाँ, आप बिल गेट्स हैं। तो बिल गेट्स ने कहा कि तुमने मुझे न्यूज़पेपर फ्री में दिए थे, याद है। तो उसने कहा कि हाँ, मैंने 2 बार आपको न्यूज़पेपर दिया है। तो बिल गेट्स ने कहा कि मैं तुम्हारे वो पैसे चुकाना चाहता हूं, तुम मांगो जो तुम्हें अच्छा लगे, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें देने की। और तब उस आदमी ने कहा कि उस मदद को आप कैसे चुका सकते हो। मैंने आपकी मदद तब की थी जब आप कुछ भी नहीं थे और ना ही मैं कुछ था, और आप मेरी मदद तब कर रहे हो जब आप सबसे अमीर बन गए। तो ये तो कोई मैच नहीं हुआ। तब बिल गेट्स को रियलाइज हुआ कि वो न्यूज़पेपर वाला असल में सबसे ज्यादा अमीर है, क्योंकि उसने किसी की मदद करने के लिए अमीर होने का वेट नहीं किया। दोस्तों, दिल का साफ रहना ना एक वरदान होता है जो आपकी हर एक मोड़ पर मदद करता ही है। आपको कोई धोखा दे, चीट करे, तो उससे अलग हो जाओ। अब भला ऐसे लोगों को सोच सोच कर कब तक दिमाग को सड़ाते रहोगे। आप जितना ज्यादा खुद को आजाद रखोगे उतना ही ज्यादा शांत और खुश रहोगे। दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो आप में हमेशा हौसला बनाए रखेगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो। इंस्टा पर मैं बहुत सारी चीजें अपडेट करता रहता हूं। और आपको एक बार फिर से मैं याद दिलवाना चाहता हूं कि हमारी इंस्टा फैमिली जल्दी ही 50,000 होने वाली है। और वो 50,000 हो गई तो मैं जरूर आपके साथ Q&A का पहला एपिसोड शेयर करूंगा। तो अगर आप चाहते हो मैं लाइव आकर आपके सभी सवालों का जवाब दूं तो प्लीज यार इंस्टा पर अभी आ जाओ और कनेक्ट हो जाओ। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।